मैंने तुझे पहले ही कहा था, ये गलती उस वक्त मत कर बैठना जब मेरा भेजा घुमा हुआ हो। जय हिंद सर। दोस्तों, बिहार के सुल्तानपुर में दो माफिया भाई सत्तार अंसारी और जाकिर अंसारी का राज चलता था। एक लड़की पर उसकी नज़र पड़ती है और उस लड़की की निकाह हो रही थी और निकाह से उस लड़की को उठा लेता है, उसके साथ बलात्कार करता है और उसे मार देता है। मारने के बाद पुलिस के साथ मिलकर उसे एक्सीडेंट घोषित कर देता है। तभी एक जांबाज ऑफिसर इंस्पेक्टर शिवपाल इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उन दोनों को पकड़कर थाने लाते हैं। लेकिन थाने में ही उस जांबाज इंस्पेक्टर को डंडे से पीट पीट कर, ईंट से सिर कुचलकर मार दिया जाता है और आरोप लगाया जाता है ये इंस्पेक्टर बदचलन था, लड़की के साथ छेड़छाड़ किया था और गांव वाले ने इसे सजा दी। लेकिन दोस्तों, तभी उस थाने में एक नया दबंग इंस्पेक्टर आता है, विक्रम सिंह। उसके बाद जो होता है दोस्तों, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चुन चुन कर सारा हिसाब करता है, माफिया और नेताओं का अंत कर देता है। आइए दोस्तों, सारी कहानी को जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, ये कहानी बहुत इमोशनल और सस्पेंस से भरी है। कहानी को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा, बहुत आनंद आएगा। कैसे इंस्पेक्टर विक्रम नेताओं और गुंडे की सारी प्लानिंग को फेल कर देते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करूं इससे पहले आप लोगों को शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को काफ़ी लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत बिहार के सुल्तानपुर थाने से होती है। सुल्तानपुर थाने में दो भाई रहते थे और दोनों माफियागिरी करते थे और उनके पीठ पर था नेता। भाई का नाम था जाकिर अंसारी और सत्तार अंसारी। दोनों कहा करते थे कि मेरे इशारे से ही सूरज भी निकलता है और डूबता है। आम आदमी किसी की औकात, किसी की मजाल नहीं थी कि दोनों भाई के खिलाफ मुंह खोल दे। उसी गांव में एक आदमी रहता था, उस्मान अंसारी। उसकी एक बेटी थी, बड़ा ही खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती की चर्चे पूरे गांव में थी। और दोस्तों, एक दिन सत्तार अंसारी और जाकिर अंसारी की नज़र उस लड़की पर पड़ जाती है। इधर उस्मान, उसका पिता, उस लड़की की निकाह की तैयारी कर रहा था और निकाह के दिन ही पूरे बराती सराती सब आए हुए थे और सत्तार और जाकिर आता है और जबरन निकाह के मंडप से उस लड़की को उठा के ले जाता है, उसके साथ बलात्कार करता है और उसे मारकर खेतों में फेंक देता है। उस्मान थाने में आता है और थाने का दरोगा था विजय यादव। उसे बताता है कि जाकिर और सत्तार ने मेरी बेटी को अगवा कर लिया है, उसके साथ बलात्कार किया, उसे मार दिया। दोस्तों, थाने से उसे भगा दिया जाता है। अब बोला जाता है कि भाई सत्तार और जाकिर काफ़ी शरीफ आदमी है, इज्जतदार शहरी है और तुम्हें शर्म नहीं आती उनके ऊपर आरोप लगाने से। और दोस्तों, जबरन उसे थाने से भगा दिया जाता है। और उस थाने में कोई भी सरकारी काम नहीं होता था, वहाँ सिर्फ दिन भर ताश खेला जाता था। वहाँ कोई केस दर्ज नहीं था। पहला शख्स था उस्मान जो केस लेकर वहाँ आया था, लेकिन उसे भी भगा दिया गया था। लेकिन उस्मान ने भी जीत ठान ली थी कि मैं चाहे मेरी जान क्यों चली जाए, मैं रोज़ थाने में ही आके बैठूंगा। और दोस्तों, सुबह होते ही वो थाने में आके बैठ जाता था। उसी थाने में एक सिपाही था संजय पासवान, जो सभी को चाय पिलाया करता था। संजय पासवान काफ़ी दयालु किस्म का आदमी था। उस्मान को बोलता है, भाई आप डेली यहाँ क्यों आते हैं, आपकी चप्पल खींच जाएगी, आप मर जाओगे, लेकिन ये पुलिस वाले आपका कोई हेल्प नहीं करेंगे। ये थाना नहीं है, ये तो गुंडे और माफिया की रखेल है। और उस्मान को एक चाय पिलाता है। दोस्तों, यही सिलसिला डेली का था। और दोस्तों, एक दिन बुलेट से दरोगा विजय यादव हड़बड़ी में आते हैं। अब पूरे थाने के स्टाफ को बुलाते हैं। अब बोलते हैं, थाना में नया इंस्पेक्टर साहब पोस्टिंग आ रहे हैं, थाने की देख रेख, थाने की दशा को सही कर लो, कहीं इंस्पेक्टर साहब नाराज ना हो जाएं। तभी उसकी नज़र उस्मान पे पड़ती है। उस्मान को देखते ही उसे गाली देने लगते हैं। बोले, अरे मनहूस, तेरे पास कोई काम नहीं है तो ना सही, मेरे पास तो बहुत काम है, रोज़ सुबह सवेरे मुंह उठा के तुम क्यों चले आते हो। और एक सिपाही से बोलता है, इसे भगाओ। लेकिन सिपाही कितना ही भगाता है, उस्मान नहीं भागता है। तभी गुस्से में आकर दरोगा विजय यादव उसे जोर का लात मारता है और उस्मान नीचे गिर जाता है। तभी नए इंस्पेक्टर शिवपाल सिंह वहाँ आते हैं। उनकी बड़ा ही धमाकेदार एंट्री होती है और उस्मान को उठाते हैं। अब बोलते हैं, बात क्या भाई। उस्मान रोते हुए बताता है, साहब मैं FIR दर्ज करने आया हूँ। उसे बड़ी अदब से, इज्जत से अंदर ले जाते हैं। अब बोलते हैं, आप अपना FIR दर्ज कराओ। तभी सभी पुलिस वाले वहाँ आ जाते हैं। अब बोलते हैं, साहब ये पगला आदमी है, इसकी बात में मत आइएगा। लेकिन उस्मान रोते हुए बोलता है, नहीं साहब मैं पागल नहीं हूँ। जब इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं, तुम अपनी पूरी कहानी बताओ, उस्मान अपनी पूरी कहानी बताता है कि सत्तार अंसारी, उसका भाई जाकिर अंसारी ने
कैसे उसकी बेटी को भरे निकाह की मंडप से उठा लिया था और कैसे उसके साथ कुकर्म किया था और उसे खेतों में फेंक दिया था और पुलिस वाले उसे एक्सीडेंट घोषित कर दिए थे। दोस्तों ये सुनकर इंस्पेक्टर शिवपाल पुलिस वाले से बोलता है, अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे एक छोटा सा बच्चा ही बता देगा कि एक्सीडेंट रोड पे होता है न कि खेतों में। तुम लोग कैसे पुलिस वाले हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तभी दोस्तों वो चाय पिलाने वाला सिपाही संजय पासवान आगे आता है। अब बोलता है, साहब जब मैं भर्ती हुआ था ना सिपाही में, तब मेरे अंदर भी आपके तरह जोश था, लेकिन ये माफिया, गुंडे और खादीधारी नेता सारे जोश ठंडा कर दिए। इन्होंने थाने को और पुलिस को अपनी रखेल बना रखी है। अब हमें शर्म नहीं आता, अब तो हमें आदत हो गई है इन माफियाओं का और नेता का चमचागिरी करने की। तभी दरोगा विजय यादव बोलता है, साहब हमारे भी माँ बाप बीवी बच्चे हैं, जब वही सेफ नहीं है तो हम पुलिस वाले आम पब्लिक की सुरक्षा क्या करें। तभी एक सिपाही बोलता है, साहब आप भी चुपचाप यहाँ पर पेमेंट लीजिए, वर्दी पहनिए और ऐश कीजिए, ज़्यादा फाइटर बनने की कोशिश मत कीजिए, ये तो सत्तार और जाकिर आपको भी मार देगा। दोस्तों ये सुनते ही इंस्पेक्टर बोलते हैं, अरे तुम लोग को शर्म आनी चाहिए, तुम लोग एक वर्दीधारी होकर एक माफिया का गुणगान कर रहे हो। और दोस्तों अकेले ही निकल जाते हैं सत्तार और जाकिर की हवेली पर। सत्तार तो वहाँ नहीं मिलता है, लेकिन उसका भाई जाकिर मिल जाता है और जाकिर को वहाँ पहुँचकर पीटते हुए घसीटते हुए थाने लाते हैं और उस्मान के कहने पर FIR दर्ज किया जाता है और लॉकअप में जाकिर को डाल के जम की उसकी धुनाई करते हैं। दोस्तों ये देखकर उस्मान काफ़ी खुश हो रहा था और जाकर बोलता है, साहब इस दरिंदे ने मेरी बेटी को बड़ा ही दर्दनाक मौत दी है, मेरी भी इच्छा इसे मारूं। और दोस्तों इंस्पेक्टर शिवपाल सिंह उसे डंडा पकड़ा देते हैं। उस्मान अपनी दिल की भड़ास निकालता है, खूब जमकर जाकिर की धुनाई करता है। दोस्तों अभी थोड़ा ही देर बीता था, ये सब काम हो ही रहा था कि सत्तार अंसारी अपने 50 हथियारबंद गुंडे के साथ थाने में आ जाता है, पूरा काफिला के साथ। दोस्तों थाने के बाहर शोर शराबा होता है, यह देखकर इंस्पेक्टर शिवपाल बाहर आते हैं। तब तक सत्तार अंसारी अपने हथियारबंद गुंडों के साथ थाने में आ धमकता है और लॉकअप में अपने भाई की पिटाई देख काफ़ी गुस्सा हो जाता है। अब बोलता है, किसकी औकात हुई, किसकी हिम्मत हुई मेरे भाई को लॉकअप में डालने की और पीटने की। दोस्तों वो एक नज़र सारे पुलिस वाले पर डालता है, लेकिन सभी पुलिस वाले चुपचाप डरे समय से खड़े होते हैं और सबकी निगाहें उठती है शिवपाल सिंह की तरफ। दोस्तों सत्तार समझ जाता है ये इंस्पेक्टर शिवपाल सिंह नहीं, मेरे भाई को अरेस्ट किया, उसे मारा है। और सत्तार अंसारी अपने गुंडों को बोलता है, लॉकअप तोड़ दो। उसे गुंडे लॉकअप तोड़ने जाते हैं, लेकिन किसी पुलिस वाले में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो गुंडे का मुकाबला करे या उन्हें रोके। लेकिन इंस्पेक्टर शिवपाल सिंह अकेले ही गुंडे से भिड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों कब तक, इधर 50 हथियारबंद गुंडे, उधर अकेला इंस्पेक्टर शिवपाल आखिर क्या करता। कोई पुलिस वाला उसका साथ नहीं देता है, सब मुख दर्शक बन के देख रहे थे। और दोस्तों सभी गुंडे इंस्पेक्टर शिवपाल को पकड़ लेते हैं और लॉकअप के बाहर उसे खड़े करके डंडे से उसकी पिटाई करते। दोस्तों उसकी वर्दी लहू से लाल हो चुकी थी, वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, पुलिस वाले को बोल रहा था, लेकिन कोई पुलिस वाले उसकी बात नहीं सुनते हैं। वो पीटते पीटते बेदम हो जाता है, बेहोश होता है। अब गुंडे उसे घसीट कर थाने से बाहर लाते हैं ताकि लोगों में खौफ पैदा हो, दहशत पैदा हो, ये दिखाने के लिए। और थाने के बाहर ईंट से उसके सिर कुचलकर उसे मार दिया जाता है। लेकिन उसी वक्त एक पत्रकार रोहित अपनी पत्नी के साथ थाने के बाहर से गुजर रहा था। वो शोर शराबा भीड़ देखकर समझ जाता है कुछ न कुछ यहाँ कांड हो रहा है। और दोस्तों वो कैमरा निकालता है और वीडियोग्राफी करने लगता है और ईंट से मारकर इंस्पेक्टर की हत्या करते हुए वो वीडियो बना लेता है। तभी एक गुंडे की नज़र उस पत्रकार पर जाती है और दोस्तों वो सत्तार को इशारा करता है और सत्तार उस गुंडे को बोलता है, इसे मौत के घाट उतार दो। दोस्तों वो पत्रकार अपनी मोटरसाइकिल लेकर अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से भाग जाता है और कई गुंडे उसका पीछा करते हैं और वो भागते भागते पत्रकार उस कैमरे का मेमोरी कार्ड निकालकर अपनी पत्नी को दे देता है। अब बोलता है, जब कभी जरूरत पड़ेगी इस सबूत की, तब तुम ये पुलिस को देना, ये घुसखोर गद्दार पुलिस वाले को नहीं देना। तभी सत्तार के आदमी उस पत्रकार को घेर लेते हैं और रोड पर ही उसकी हत्या कर देते हैं और उसे भी रोड एक्सीडेंट में बदल देते हैं। इधर पत्रकार मारा गया और उसको रोड एक्सीडेंट साबित कर दिया गया। आज दोस्तों इधर जाबाज इंस्पेक्टर शिवपाल सिंह की भी मृत्यु हो जाती है और नेता और वो माफिया सत्तार सब मिलकर मैनेज करते हैं। और दोस्तों इधर मीडिया वाली एंकर चीख रही थी टीवी पर कि खाकी वर्दी ने फिर से खाकी को शर्मसार किया। एक इंस्पेक्टर रसिया निकला, वो महिला का इज्जत लूट रहा था,
और गांव वाले ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और कानून को अपने हाथ में लेते हुए पूरे गांव वाले ने उसे दौड़ा दौड़ा कर ईंट पत्थर से कुचल कर मार डाला। ये पुलिस के लिए काफ़ी शर्म की बात है। दोस्तों, जो भी सुनता है पुलिस की बुराई करता है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी और इस जाबाज इंस्पेक्टर को एक बदचलन इंस्पेक्टर साबित कर दिया जाता है। उसकी हत्या को मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है। अब दोस्तों, थोड़ा देर के लिए ये सुल्तानपुर थाने को भूल जाइए। अब एक नया केस, एक नया मोड़ शुरू होता है। थाना अकबर नगर। दोस्तों, बिहार का इलेक्शन चल रहा था और इस इलेक्शन में अपने चमचे बेलचे के लिए नेता कच्ची शराब की भट्टी लगाए हुए थे। अब बहुत ज़्यादा पैमाने पर, बहुत ज़्यादा मात्रा पर शराब का उत्पादन किया जा रहा था, जबकि बिहार में शराबबंदी किया हुआ है। और अकबर नगर थाने में इंस्पेक्टर थे विक्रम सिंह, जो काफ़ी जांबाज और बहादुर थे। और जैसे ही कच्ची शराब की भट्टी की पता चलता है, वहाँ की महिलाओं का, दोस्तों, महिलाओं में आक्रोश उमड़ पड़ता है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी महिला की वजह से ही हुई थी। महिलाएं ने ही आंदोलन किया था, तो नीतीश कुमार ने शराबबंदी की थी। दोस्तों, महिला एक बार फिर से जग जाती है और उस शराब की भट्टी बंद कराने निकल पड़ती है। लेकिन शराब की भट्टी बनाने वाले इस बार साधारण लोग नहीं थे। इस बार माफिया के आदमी थे, गुंडे के आदमी थे, नेता के आदमी थे। उनके इशारे पर शराब बन रही थी। वो महिलाओं को पीट पीट कर वहाँ से भगा देते हैं। दोस्तों, दूसरे दिन महिलाएं फिर से मोर्चा संभालती है, लेकिन इस बार महिलाओं के हाथों में पेट्रोल की केन थी और सब लोग शराब की भट्टी के पास जाते हैं और आत्मदाह का प्रयास करने लगती है। वहाँ एसपी साहब थे रुद्रदेव सिंह। वो थाने में फ़ोन करते हैं और थाने में दरोगा फ़ोन को उठाता है, बोला, तुम्हें पता नहीं वहाँ शराबबंदी के लिए महिलाएं आत्महत्या करने जा रही है, मामला काफ़ी खतरनाक है। तभी वो थाने का सिपाही बोलता है, साहब, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह निकल चुके हैं। वो एसपी साहब गुस्सा करते हुए बोलते हैं, अरे अकेला इंस्पेक्टर क्या करेगा। तभी वो सिपाही बोलता है, साहब, आप इंस्पेक्टर विक्रम को नहीं जानते हैं। इंस्पेक्टर विक्रम जहाँ पहुँच जाते हैं, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती है। आप निश्चिंत रहिए और टीवी देखते रहिए, सारा मामला सॉल्व हो जाएगा। और दोस्तों, ठीक ऐसा ही होता है। महिलाएं आत्मदाह करने के लिए कोशिश कर रही थी, तभी इंस्पेक्टर विक्रम वहाँ पहुँचते हैं और महिलाओं को संबोधित करके बोलते हैं, बहन, तुम लोग क्यों मरना चाहती हो। तभी महिलाएं बोलती है, नेताओं माफियाओं ने कच्ची शराब का भट्टी बना रखी है। अब बड़े पैमाने पर शराब बनाया जाता है, जो हमारे घर को बर्बाद कर रहा है। तो इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं, ये अनलीगल काम है, अनलीगल भट्टी है, तो शराब की भट्टी को ही जला दो, तुम लोग क्यों जल रही हो। महिलाएं बोलती है, इस बार संचालन माफिया के हाथ में है, ये हमें मारते हैं, पीटते हैं। तभी इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं, तुम लोग आगे बढ़ो और शराब की भट्टी को जलाओ, जो सामने आएगा मैं देख लूँगा। दोस्तों, सही होता है। सारी महिलाएं में जोश आता है और वो पेट्रोल का कैन लेकर शराब की भट्टी पर उधर देती है और आग लगा देती है। दोस्तों, ये देख गुंडे घबरा जाते हैं, घबरा जाते हैं और बाहर की तरफ भागते हैं और महिला पर हमला ही करना चाहते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम जो उस भट्टी से बाहर निकलता था, उसे शूट करते जाते थे, क्योंकि उनका फैसला ऑन द स्पॉट वाला मामला था। दोस्तों, ये खबर बिना चर्चा में आई ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, क्योंकि इस खबर की चर्चा कोई नहीं करता है, न माफिया, न नेता, न मंत्री, न पुलिस। और एसपी रुद्रदेव काफ़ी प्रभावित होते हैं इंस्पेक्टर विक्रम से और उन्हें सुल्तानपुर वाली घटना याद आ जाती है और उन्हें स्पेशल रिक्वेस्ट से अब बोलते हैं, विक्रम, सुल्तानपुर में काफ़ी मामला गर्म चल रहा है। वहाँ 2 भाई है, सत्तार अंसारी और जाकिर अंसारी, जो काफ़ी आतंक फैला रखा है। मेरा रिक्वेस्ट है तुमसे, तुम वहाँ पोस्टिंग जाओ और मामला को संभालो, वहाँ मामला रफा दफा करो। दोस्तों, इंस्पेक्टर विक्रम मुस्कुराने लगते हैं, बोलते, सर, आप निश्चिंत रहिए, आपके विश्वास को मैं खोने नहीं दूंगा। और दोस्तों, इंस्पेक्टर विक्रम निकल जाते हैं थाना सुल्तानपुर के लिए। अब दोस्तों, आ जाइए फिर से थाना सुल्तानपुर में, जो मैंने थोड़ा देर पहले स्टॉप किया था। और दोस्तों, सुल्तानपुर याद आते ही एक बार मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो होगा मामला बड़ा ही सनसनीखेज है, आप लोग कहानी में खो जाइएगा। दोस्तों, जैसे ही इंस्पेक्टर विक्रम सुल्तानपुर थाना आते हैं, तो वो अपने स्टाइल में आते हैं, सिविल ड्रेस में एक दिन पहले ही आ जाते हैं और थाना का मुआयना करने लगते हैं। जैसे थाने में प्रवेश करते हैं, दोस्तों, वहाँ पर रंगरेलियाँ मन रही थी। थाने के टेबल पर दरोगा साहब बैठे हुए थे, विजय यादव, और वही सिपाही संजय जो सबको चाय पिला रहा था, उन्हें भी चाय पिला रहा था और सब वहाँ ताश खेल रहे थे। इंस्पेक्टर विक्रम थोड़ी देर वहाँ खड़ा रहते हैं, तभी एक सिपाही की नज़र उस पर पड़ जाती है और इंस्पेक्टर विक्रम को हड़काते हुए बोलता है, क्यों बे, थाने के तेरा ससुराल है जो इधर आ गया। इंस्पेक्टर विक्रम बोलते हैं, यहाँ का इंचार्ज कौन है। तभी ताश खेलते हुए एक सिपाही बोलता है, जो हमारे इंचार्ज हैं बाहर खड़े होकर वहाँ मोबाइल चला रहे हैं, जाकर मिल लीजिए। दोस्तों, बाहर जैसे ही इंस्पेक्टर विक्रम जाते हैं, दुर्गा विजय मोबाइल पर कोई रील सील देख रहे थे। तभी इंस्पेक्टर विजय जाकर उन्हें बोलते हैं, मुझे थाना इंचार्ज से मिलना है। दुर्गा विजय
जोरदार थप्पड़ उसकी तरफ मारने के लिए दौड़ते हैं। तभी इंस्पेक्टर विक्रम उसका हाथ पकड़ लेते हैं और जोरदार थप्पड़ दुर्गा विजय को मारते हैं। दुर्गा विजय नीचे गिर जाता है और जोर से आवाज़ मारता है पुलिस वाले को कि देखो एक गुंडा गुंडागिरी कर रहा है, इसे सबक सिखाओ। दोस्तों तभी सभी पुलिस वाले आकर इंस्पेक्टर विक्रम को पकड़ लेते हैं, लेकिन जाबाज इंस्पेक्टर विक्रम एक ही झटके में सभी पुलिस वाले को झटका देते हैं, सभी नीचे गिर जाते हैं। वो उठते हुए कुछ करते तभी वो अपना आई कार्ड निकालते हैं। अब बोलते मैं इस थाने का इंचार्ज इंस्पेक्टर विक्रम हूँ। दोस्तों इंस्पेक्टर विक्रम का कारनामा है ये लोग रोज़ सुनते थे। डर से उनकी घिघी बन जाती है और दुर्गा समेत सभी सिपाही उनका पैर पकड़ लेता है कि साहब माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई है। इंस्पेक्टर विजय बोलते हैं मैं कल से यहाँ का भार संभालूंगा, थाने की दशा और अपना दशा सुधार लेना, थाने में ताश नहीं चलेगी। और चाय पिलाने वाले सिपाही संजय को बोलते हैं कि पासवान जी आपकी भर्ती पुलिस में काम करने के लिए हुई है, न कि चाय पिलाने के लिए, आज से ये चाय बंद। और दोस्तों दूसरे दिन जैसे ही वो काजबार संभालते हैं, ऑफिस में बैठते हैं और फाइल मांगते हैं, फाइल लाओ। सिपाही बोलते हैं साहब यहाँ कोई केस नहीं है, कोई फाइल नहीं है। इंस्पेक्टर विक्रम बोलते हैं क्या यहाँ रामराज है? तभी संजय पासवान सिपाही बताता है साहब यहाँ कोई भी FIR दर्ज नहीं कराता, यहाँ सत्तार अंसारी और जाकिर अंसारी का राज चलता है। दोस्तों ये बात हो ही रही थी तभी बाहर खूब शोर शराबा का आवाज़ सुनाई पड़ता है, जैसे कोई रैली निकल रही थी। इंस्पेक्टर विक्रम पूछते हैं इस रैली की परमिशन किसी ने लिया है? दोस्तों सभी सिपाही एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। वो दुर्गा विजय यादव से पूछते हैं किसी ने रैली की परमिशन ली है? विजय यादव बोलता नहीं साहब। इंस्पेक्टर विक्रम उस रैली में पहुंचते हैं जहां मंच पर नेताजी भाषण दे रहे थे। अब बगल में सत्तार अंसारी बैठा हुआ था और जो मेन विधायक जी वो आने वाले थे। दोस्तों इंस्पेक्टर विक्रम सीधा मंच पर चढ़ते हैं और तार नोच देते हैं। अब बोलते हैं किसी रैली का परमिशन नहीं है, बिना परमिशन अब यहाँ रैली नहीं होगा। दोस्तों गुंडे आमने सामने आते हैं और इंस्पेक्टर विक्रम जोरदार धुनाई उनकी करते हैं और जो नेता का चमचा था उसे घसीटते हुए थाने में ले आते हैं। तभी दोस्तों विधायक जी जो आने वाले थे उन्हें पता चलता है कि भाई मंच तोड़ फोड़ दिया गया है, रैली कैंसिल हो गई है और इनके चमचे बेलचे को इंस्पेक्टर विक्रम उठाकर थाने ले गया है। वो नेता स्पीड में एकदम आनंद फानंद में थाने में प्रवेश करता है और आते ही रोबदार आवाज में बोलता है इंस्पेक्टर तुम्हें ज़्यादा चर्बी चढ़ गई है, तुम हमारे लड़के को लोगों में क्यों डाले हो? तुम्हें पता नहीं ये हमारे आदमी है और हम सत्तार अंसारी के आदमी हैं। तभी इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं कि आपकी रैली की परमिशन नहीं थी। तभी वो नेता चिल्लाते हुए बोलता है तेरे परमिशन की ऐसी की तैसी, तुम मुझे हल्के में ले रहे हो? मैं यहाँ का विधायक हूँ, मेरे एक आवाज़ से इस थाने में आग लग सकती है, तुम मुझे हल्के में ले रहे हो? मेरे एक आवाज़ से तेरी वर्दी उतर सकती है, तुम मुझे हल्के में ले रहे हो? मेरे एक आवाज़ से तेरे फोटो पर माला चढ़ सकती है, तुम हमें हल्के में ले रहे हो? दोस्तों इंस्पेक्टर साहब आगे आते हैं, बोलते नेताजी हो गया डायलॉग, अब मेरी बात सुनो। पहला गलती रैली बिना परमिशन, दूसरा गलती किसान का फसल का नुकसान और तीसरी गलती करने का मैं कभी किसी को मौका नहीं देता। और दोस्तों इंस्पेक्टर विक्रम उस नेता की आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं मेरे एक आदेश से तुम नेता लॉकअप में पहुंच जाओगे, मुझे हल्के में ले रहे हो? डंडे से पीट पीट कर तेरी खादी की ऐसी की तैसी कर दूंगा, तुम मुझे हल्के में ले रहे हो? और मेरे फोटो पर माला नहीं, मेरे फोटो को लोग स्टेटस में लगाते हैं, तुम मुझे हल्के में ले रहे हो? मेरा नाम इंस्पेक्टर विक्रम है। तभी वो नेता अपने गुंडों को बोलता है थाने में आग लगा दो। इंस्पेक्टर बोलते हैं नेताजी वो ज़माना बदल गया, वो पुलिस भी बदल गई और एक बार जरा आसपास नज़र घुमा के देख लो। दोस्तों उस नेता की जैसी नज़र जाती है चारों तरफ से पुलिस वाले अपनी राइफल बिल्कुल कॉक करके एकदम पोजीशन पर खड़े थे। इंस्पेक्टर बोलते हैं मेरे एक आदेश से तुम सब मारे जाओगे। उसके बाद दोस्तों उस नेता को उसके चमचे को भागने नहीं दिया जाता है। उसी थाने परिसर में उसे घेर कर पुलिस वाले वो पिटाई करते दोस्तों, वो पिटाई करते कि नेता की नानी दादी आ जाती और उस विधायक के साथ साथ उसके गुंडे को भी लोगों में डाल दिया जाता है। उसके बाद इंस्पेक्टर विक्रम गांव वाले से मिलने पहुंच जाते हैं और गांव वाले को संबोधित करके बोलते हैं कि भाइयों बहनों अगर आप लोग इस माफिया गुंडा के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओगे तो जिंदगी भर तुम इनकी गुलामी करते रहोगे। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, आप लोग FIR लिखाइए, मैं एक्शन लूँगा। दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं कि साहब थाने के पुलिस वाले कुछ भी नहीं करते हैं, उस्मान के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया लेकिन पुलिस ने उल्टा उस्मान की ही गलती लगा दी। तभी उस्मान सामने आता है, बोलता साहब पुलिस से मुझे विश्वास उठ गया है। लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम गांव वाले को समझाते हैं कि आप लोग FIR नहीं लिखाओगे तो मैं एक्शन कैसे लूँगा। दोस्तों उस्मान बोलता चलो साहब सबसे पहले मैं FIR लिखाऊंगा। और उस्मान आता है और अपनी सारी कहानी बताता है कि साहब सत्तार अंसारी और जाकिर अंसारी कैसे मेरी बेटी को निकाह मंडप से उठा कर ले गए थे, उसके साथ कुकर्म किया और उसे मार दिया। और एक जाबाज इंस्पेक्टर शिवपाल सिंह ने एक्शन लिया और जाकिर हुसैन को गिरफ्तार किया। लेकिन सत्तार इसी थाने में इंस्पेक्टर शिवपाल सिंह की
मार मार कर हत्या कर दी। उसका सिर कुचल दिया ईंट से, डंडे से इतना मारा उनका वर्दी पूरा लाल रंग से रंग गया था, लेकिन कोई पुलिस वाले उनकी मदद नहीं किया। दोस्तों ये सुनकर सारे पुलिस वाले का चेहरा शर्म से झुक जाता है और इंस्पेक्टर विक्रम उस चाय पिलाने वाले सिपाही संजय को बुलाते हैं, उसे पूरी कहानी पूछते हैं। दोस्तों पूरी कहानी बताता है कि इंस्पेक्टर शिवपाल बहुत बहादुर थे, बिल्कुल आपकी तरह, लेकिन इन पुलिस वाले ने उनका साथ नहीं दिया और इसी थाने में उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन कोई सबूत नहीं है और बेचारे उस बहादुर इंस्पेक्टर को बदनाम कर दिया गया और ये साबित कर दिया गया कि इंस्पेक्टर किसी गांव की महिला को छेड़छाड़ कर रहा था और गांव वाले ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मार डाला। दोस्तों ये सुनते ही इंस्पेक्टर विक्रम सन्न रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी यही सुना था कि इंस्पेक्टर शिवपाल गांव में किसी महिला को छेड़ रहा था और गांव वाले ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा है। दोस्तों सच्चाई से पर्दा उठते ही इंस्पेक्टर विक्रम सभी पुलिस वाले को आदेश देते हैं कि ये बंदूक रखने के लिए नहीं दिया सरकार ने, इसे हमेशा कोक रखो, हमारे आदेश की कोई जरूरत नहीं है, आपको जहां गुंडा दादागिरी करते मिले थाने में या कहीं भी सीधा उन्हें शूट कर दो, गोली मार दो, बाकी मैं संभालूंगा नेता मंत्री को। दोस्तों तभी एक महिला आती है थाने में, बोलती साहब मुझे भी FIR लिखाना है। दोस्तों महिला कोई और नहीं इंस्पेक्टर शिवपाल की पत्नी थी और लिखाती है कि साहब मेरे आंखों के सामने मेरे पति को डंडे से ईंट से कुचल कुचल कर मार दिया गया और उन्हें बदचलन साबित कर दिया गया। दोस्तों इंस्पेक्टर विक्रम के आंखों में आंसू आ जाते हैं, उस महिला के FIR दर्ज किया जाता है। दोस्तों तभी थाने में एक और महिला आती है, बोलते साहब हमें भी FIR लिखाना है, मेरे पति को ये सत्तार और जाकिर ने मार डाला और उसे रोड एक्सीडेंट साबित कर दिया। तभी सिपाही बोलता है साहब ये पगली है, इसकी बातों में मत आइए, ये दिन भर थाने के बाहर बैठी रहती है, कोई कुछ दे दिया तो खाली नहीं तो यहीं पड़ी रहती है, ये पागल है। तभी वो पगली बोलती है साहब मैं पागल नहीं हूँ, पागल होने का नाटक कर रही थी ताकि मैं इन गुंडों से अपनी इज्जत बचा सकूँ। मेरे पति पत्रकार थे, उन्होंने इनकी हत्या करते वक्त वीडियो बनाई थी, लेकिन मरने से पहले उन्होंने इसका मेमोरी कार्ड मेरे हवाले कर दिया था और ये सत्तार के आदमी उस कैमरे को तोड़ दिए, लेकिन आज भी वो सबूत मेरे पास सुरक्षित है। और दोस्तों वो मेमोरी कार्ड वो अपने एक छोटे से पर्स से निकाल कर उन्हें देती है। दोस्तों फिर क्या था, इंस्पेक्टर विक्रम सारे पुलिस वाले को बोलते हैं राइफल निकालो, उन्हें कोक करो और चलो सत्तार के यहाँ। दोस्तों सत्तार और जाकिर की हवेली पर पहुँचते हैं, वहाँ दोनों भाई मौजूद थे और इंस्पेक्टर को देखते ही बोलते हैं आओ इंस्पेक्टर आओ, क्या यहाँ हफ्ता लेने आए हो? अरे तुम निश्चिंत रहो, हफ्ता तुम्हें पहुँच जाएगा। लेकिन दोस्तों ये बात अभी पूरा भी नहीं हुआ था, इंस्पेक्टर विक्रम जोरदार घुसा सत्तार के मुंह पे मारते हैं, उसके नाक से खून का फव्वारा निकल पड़ता है। दोस्तों ये देखते ही उसे गुंडे दौड़ पड़ते हैं, लेकिन उससे पहले ही पुलिस वाले चारों तरफ अपनी बंदूकें तान देते हैं। तभी जाकिर हंसते हुए बोलता है अरे इन पुलिस वाले को बंदूक चलानी भी आती है या नहीं? हमें तो नहीं लगता इन्हें बंदूक चलाना आता है, शायद इनके बंदूक में जंग भी लग गया होगा। दोस्तों ये देखकर इंस्पेक्टर विक्रम जोर से बोलते हैं फायर, और दोस्तों इसके साथ ही एक साथ अनगिनत गोलियां चलती है और सारे गुंडे वहाँ ढेर हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों शुरू होती है जाकिर और सत्तार की पिटाई। पुलिस वाले बंदूक के कुंदे से, लातों से, जूतों से, डंडे से सत्तार और जाकिर को पीट रहे थे। दोस्तों वहाँ शोर शराब सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया था, पूरा सुल्तानपुर वहाँ आ गया था। और जो सुल्तानपुर का भय था, जो सुल्तानपुर का आतंक था, सत्तार अंसारी और जाकिर अंसारी, उसको पीटते देख पूरे गांव वाले को सुकून मिलता है। तभी उस्मान जिसकी बेटी के साथ इन्होंने कुकर्म किया था वो सामने आता, एक डंडा उठाता है और दोनों को जोरदार पीटता है। दोस्तों उसे पीटते हुए दोस्तों दोनों को, सत्तार को और जाकिर को, दोनों को पीटते पीटते पूरा गांव घुमाया जाता है। उसके बाद इंस्पेक्टर विक्रम गांव वाले को बोलते हैं कि आप लोग को इसके खिलाफ गवाही देनी है, अगर गवाही नहीं दोगे फिर ये बच जाएगा। और दोस्तों उसे घसीटते हुए पीटते हुए लॉकअप में लाते हैं। उनके ऊपर कई धाराओं में केस दर्ज होता है। दोस्तों केस दर्ज करने के बाद SP साहब दंदनाते हुए सुल्तानपुर थाना आते हैं और इंस्पेक्टर विक्रम को बोलते हैं कि विक्रम तुम्हें पता भी है तुमने किसके ऊपर हाथ डाला है? ये नेताजी का आदमी है, अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, ये नेता लोग हमारी हालत ख़राब कर देंगे, तुम्हारे पास कोई सबूत है? दोस्तों इंस्पेक्टर विक्रम उन्हें 3 FIR दिखाता है। पहला इंस्पेक्टर शिवपाल की पत्नी का, दूसरा पत्रकार की पत्नी का और तीसरा उस्मान का। दोस्तों ये देखते ही SP साहब भड़क जाते हैं और बोलते हैं तुम्हें पता भी है इंस्पेक्टर शिवपाल बदचलन आदमी था, गांव की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा गया था और गांव वाले ने उन्हें दौड़ा दौड़ा के मारा था। तभी दोस्तों इंस्पेक्टर विक्रम मेमोरी कार्ड मोबाइल पर लगा के दिखाते हैं कैसे सत्तार और जाकिर ने उन्हें थाने में घुसकर मारा था। दोस्तों ये देखते ही SP साहब अपना सिर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं विक्रम तुम इन दोनों को शूट कर दो, ये जिंदा रहने का लायक ही नहीं है,
इंस्पेक्टर विक्रम बोलते हैं, साहब शूट तो ये बाद में होंगे, पहले आम जनता से इनका खौफ खत्म करना है, इनको कोर्ट में पेशी करनी है, कोर्ट से भी सज़ा दिलवाना है। और उसके बाद दोस्तों चार्जशीट डायल होता है, 2-3 दिन बाद उनकी पेशी कोर्ट में होती है। नेताओं को काफ़ी दबाव होता है गाँव वाले के ऊपर, कोई गवाही नहीं देगा, लेकिन पूरे गाँव वाले कोर्ट में गवाही देते हैं। एक एक परत दर परत पूरा मामला खुल जाता है। और दोस्तों जज साहब कई पेशी के बाद दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाते हैं, और जो विधायक जी थे उनकी विधायकी भी रद्द कर दी जाती है। पुलिस उन्हें जेल के लिए लेकर जा रही थी, तभी इंस्पेक्टर विक्रम वही चाय पिलाने वाले सिपाही संजय पासवान को बुलाते हैं और बोलते हैं, पासवान जी ये दोनों गुंडे फिर छूटने के बाद वही गुंडागर्दी करेंगे, क्योंकि ये सपोले हैं, ये डसना नहीं छोड़ेंगे, इन्हें शूट करना है। आप ऐसा कीजिए, एक पिस्टल उन्हें देते हैं और जाइए और सत्तार को पिस्टल दे दीजिए, अब बोलिए पिस्टल से कवर करके पुलिस वाले को ये भाग जाएगा। दोस्तों सिपाही संजय सब समझ जाता है, वो पिस्टल लेकर सीधा सत्तार के पास जाता है, बोला, सत्तार भाई ये लीजिए पिस्टल, और किसी पुलिस वाले को कवर करके आप भाग जाइए। दोस्तों सत्तार अंसारी काफ़ी खुश होता है, वो पिस्टल लेकर संजय पासवान के सिर पर चढ़ा देता है, अब बोलता है, मेरी हथकड़ी खोलो नहीं तो शूट कर दूंगा। दोस्तों वहाँ आम पब्लिक, पूरे वकील, पुलिस सब ये देख रहे थे कैसे सत्तार ने पुलिस वाले को पिस्टल से कवर किया है और हथकड़ी खोलने के लिए बोल रहा है। तभी दोस्तों इंस्पेक्टर विक्रम अपना पिस्टल निकालते हैं और दनादन 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 फायर होती है, दाएं 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 की आवाज़ गूंजती है और 4 फायर होते हैं, 4 धमाके होते हैं, और सत्तार अंसारी और जाकिर अंसारी दोनों को 2-2 गोली लगती है, अब दोनों वहीं मर जाते हैं। जो सुल्तानपुर में खौफ बन के उभरे थे दोस्तों, वो दफन हो गए मिट्टी के अंदर। दोस्तों आपको क्या कहना है इस वीडियो पर, छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और इंस्पेक्टर विक्रम के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा, और इंस्पेक्टर शिवपाल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों वो भी लिखिएगा। आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।